प्रतापगढ़ के महाराज गजाधर प्रताप सिंह वह दयालु, न्याय प्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एक दिन दरबार में द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, प्रजा के कुछ लोग फरियाद लेकर आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते। उन्हें आदर सहित तुरंत दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे प्रजाजनों, आपको क्या कष्ट है? महाराज, राज्य में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से एक आदमखोर बाघ बस्ती के कई लोगों की जान ले चुका है। उस आदमखोर बाघ से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। आप निर्भय होकर अपनी बस्ती में जाएं। कल सूरज छिपने से पहले उस आदमखोर बाघ का खात्मा कर दिया जाएगा। सेनापति, तुरंत एक सैनिक टुकड़ी उस आदमखोर बाघ के खात्मे के लिए भेजी जाए। हमें कल सूरज छुपने से पहले बाघ के मरने की खबर मिल जानी चाहिए। ठहरी पिताश्री इंदुलेखा, तुम क्या बात है बेटी, क्षमा कीजिए पिताश्री, पर मुझे आपके अन्यायपूर्ण फैसले के फलालाफ बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा फैसला अन्यायपूर्ण? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? केवल एक बाघ को मारने के लिए पूरी सेना को भेजना, क्या यह अन्याय नहीं है? लेकिन बेटी, वह आदमखोर है। अवश्य पिताश्री, लेकिन आदमखोर होने का मतलब यह नहीं है कि उसके लिए पूरी सैनिक टुकड़ी भेजी जाए। तुम कहना क्या चाहती हो पिताश्री? आदमखोर बाघ का वध मैं अकेले करने की आज्ञा चाहती हूँ। राजकुमारी, क्या आपको मेरी शस्त्र विद्या पर भरोसा नहीं है? नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन इंदुलेखा, तुम हमारी एक लती बेटी हो, तुम्हें अकेले भेजते हुए दिल घबराता है। मैं प्रतापगढ़ के महाराज का दिल इतना कमजोर नहीं समझती थी पिताश्री। इंदुलेखा, पिताश्री, अगर मैं राजकीय कार्य में आपका सहयोग नहीं दे सकती तो फिर मेरा महल से बाहर निकलना बंद हो जाना चाहिए। मैं आज के बाद महल से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं राजकुमारी इंदुलेखा अपनी कच्छ की और बढ़ गई। ठहरो बेटी, हम तुम्हें उस आदमखोर बाघ को मारने की आज्ञा देते हैं। ओ पिताश्री, सच में आप कितने अच्छे हैं। राजकुमारी के जाने के बाद सेनापति चुने हुए सैनिकों को गुप्त रूप से जंगल में राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भेजा जाए, लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन जंगल में राजकुमारी इंदुलेखा सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उस शेर का कुछ पता नहीं लग रहा। एक जगह पहुंचकर राजकुमारी ठट गई। ओ शेर के पंजे के निशान, मुझे इन निशानों का पीछा करना चाहिए। लगता है उस शेर ने मुझे देख लिया है। महाराज के गुप्त रूप से छिपे सैनिक शेर राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा है। हमें सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन हमें राजकुमारी की उस दशा में ही मदद करनी है जब उनकी जान खतरे में हो। यह महाराज का आदेश है। शेर राजकुमारी के ठीक सामने आ गया। इंदुलेखा ने तीर कमान पर छड़ा लिया, लेकिन तभी शेर ने छलांग लगाकर राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। शेर के छलांग लगाने की वजह से इंदुलेखा का निशाना चूक गया और तभी एक चीख जंगल में गूंज गई। अरे, यह तो किसी इंसान के चीखने की आवाज है। पहले मुझे इस शेर का वध करना होगा, नहीं तो मैं अपने कार्य में असफल रहूंगी। राजकुमारी उस आदमखोर शेर से भिड़ ही कुछ ही देर में राजकुमारी ने शेर का वध कर दिया। अब शायद मुझे उस ख के विषय में जानना चाहिए। महाराज के छिपे सैनिक गुप्त रूप से राजकुमारी की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। हमें भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलना चाहिए, कहीं राजकुमारी किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। देखो, राजकुमारी भी उसी दिशा में जा रही जहां खने की आवाज आई। राजकुमारी ने दूर से देखा, उसका तीर एक सुंदर युवक के माथे पर घुसा हुआ था और उसके पास दुल्हन सी नजर आने वाली युवती रो रही थी। जिस समय इंदुलेखा उसके पास पहुंची तो युवती का दूसरा रूप ही उसके सामने था। किसने मेरे पति की हत्या की है? कौन है वह? सामने आओ, मैं उसे श्राप देती हूँ। ठहरो देवी, ऐसा अनर्थ मत करो। कौन हो तुम? मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ देवी, लेकिन मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ है तो तू ही मेरे पति की हत्यार है। हाँ, यह सच है, लेकिन मैंने तुम्हारे पति को निशाना नहीं बनाया। मुझे क्षमा कर दो देवी, तेरे क्षमा मांगने से मेरे पति का जीवन वापस तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन आप इस व्यवान जंगल में क्या कर रही थी? यह जंगल ही हमारा घर है।
मैं इच्छाधारी नागिन अदिति हूँ और यह मेरे पति इच्छाधारी नाग कालिया है। क्या आज नाग पंचमी थी? पिछली नाग पंचमी को हमारी शादी हुई थी, इसलिए हम आज विवाह की पहली सालगिरह मना रहे थे। मानव रूप में हम दोनों नाग नृत्य कर रहे थे कि तुम्हारा तीर आकर मेरे पति के प्राण ले गया है। इच्छाधारी नागिन, मुझे अनजाने में हुई इस फूल का बेहद अफसोस है, मुझे क्षमा कर दो देवी, क्षमा। और तुझे मैं अपने पति के हत्यार को कभी क्षमा नहीं कर सकती। वैसे भी सारा संसार जानता है कि नागिन अपना इंतकाम अवश्य लेती है। मैं तुझे श्राप देती कि तू भी मेरी तरह पति सुख सिर्फ 1 साल तक भोगेगी। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद तेरा पति मर जाएगा। श्राप देने के बाद इच्छाधारी नागिन अपने वास्तविक रूप में आ गई और पति के मृत शरीर की परिक्रमा करने लगी। जिस समय राजकुमारी इंदुलेखा वापस लौट रही थी, उनका मन बहुत दुखी था। आज अनजाने में मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, जिसकी तो मैंने कल पना भी नहीं की थी। उधर गुप्त रूप से छिपे महाराज के सैनिकों ने भी इस घटना को देखा था। हमें राजकुमारी के साथ घटी इस दुखद घटना की सूचना महाराज को अवश्य देनी चाहिए। हाँ, लेकिन महाराज को बहुत दुख पहुंचेगा। हाँ, मगर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। सैनिकों ने महाराज गजाधर प्रताप सिंह को इसकी सूचना दे दी। ओ भाग्य ने हमारी बेटी के साथ कितना क्रूर मजाक किया है। महाराज, अगर इस घटना की खबर महेश नगर के महाराज वीर प्रताप को लग गया तो वे अपने पुत्र राजकुमार धीरेंद्र का विवाह हमारी राजकुमारी से चुप हो जाइए महामंत्री जी, हमें और दुखी मत करिए। राजकुमारी इंदुलेखा ने अपने कक्ष से बाहर निकलना बंद कर दिया। आपको यह स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, यह भी मुझे जरूर बताएं।